हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास के माध्यम से 6 सेट पेपर बता रहा हूं। इन 6 सेट पेपर को जिसने भी लगा लिया ना, तो ये मानकर चलिए दोस्तों, आप लोगों की एग्ज़ाम में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान रखिएगा, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि आपको इनका PDF चाहिए तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि PDF कहाँ पर मिलेगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट का ये आज का महामैराथन वीडियो। यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको 30 शब्द में आपको लिखना है, 3 अंक वाले आपको 75 शब्द में लिखना है, 4 अंक वाले आपको 120 शब्द में लिखना है। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हमारे ऐप पर आपका पूरा कोर्स ऑल सब्जेक्ट का उपलब्ध है। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आज के क्वेश्चन से। और ये आपका पहला सेट है। आज 6 के 6 ही जो सेट है वो मैं आपको बता दूंगा सेट पेपर। इनमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। कॉपी पेन उठाकर बैठिए सभी स्टूडेंट, ताकि क्वेश्चन आप लिख सकें। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आप सभी याद रखना। बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पतंग जो कविता है उसमें प्रतीक भी गौण रूप में पाए जाते हैं। लेकिन मूलतः बिंब विधान आप सभी बच्चों के लिए आंसर याद रखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें बिंब विधान करेक्ट करना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिएगा। कौन सा रस सर हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? दोस्तों, उत्साह की अगर भावना देखी जाती है, इसके अलावा अगर वीरता की भावना देखी जाती है, तो एक और बात मैं बता दूं, ओज गुण की भावना देखी जाती है या फिर बहादुरी की भावना देखी जाती है, तो वहाँ पर आपको वीर रस बताना है। साथियों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है? तो बाजारवाद बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। बाजार दर्शन पाठ जो है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया पाठ है। आप सभी बच्चों को जैनेन्द्र कुमार याद रखना रहेगा, जिसमें बाजारवाद की जो बातें हैं देखने को मिलती है। बाजार एक प्रकार का जादू है जो हमें मोहित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये कैसा वाक्य है? साथियों, इसमें परंतु लगा हुआ है, आप सभी बच्चों को याद रखना है। ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों में से एक भेद होता है। ये बात भी आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, कोठार मिट्टी की बनी हुई कोठी होती है जिसमें अनाज जमा किया जाता है। तो अनाज जमा करने के लिए कोठार काम आता होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? पूर्वकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या फिर संवाददाता? तो ये जो संवाददाता है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक भी पत्रकार का प्रकार है, अंशकालिक भी पत्रकार का प्रकार है और फ्रीलांसर भी पत्रकार का प्रकार है। इसमें आपको संवाददाता सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। यहाँ पर तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। तो दोस्तों, इसमें आपको लिखना है भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। श्रृंगार काल का अन्य नाम है? तो श्रृंगार काल का अन्य नाम रीति काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काव्य में बिंब को माना जाता है? तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? तो सभी बच्चों को याद रखना रहेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा बिंब चित्र। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार में एक जादू है। तो यहाँ पर आपको जादू याद रखना रहेगा। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। दोस्तों, उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। इसमें पुनरुक्त शब्द युग्म आप आंसर करेंगे। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो इसमें आपको लिखना है सुस्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है।
तो संपादकीय को किसकी अखबार की आवाज़ माना जाता है? अखबार की आवाज़ माना जाता है। इसमें आप लोगों को अखबार लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये आपकी सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो मुझे जरूर फॉलो करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ताकि जैसे मैं वहाँ पर इंस्टा पर अपडेट डालूँ आपको मिल जाए। कविता के बहाने, इसमें आपको लिखना है कुंवर नारायण, ठीक है। कविता के जस्ट आगे कविता के बहाने में आप सभी स्टूडेंट्स को कुंवर नारायण याद रखना रहेगा। अगला है महाकाव्य। तो महाकाव्य के आगे आपको कामायनी याद रखना है, क्योंकि कामायनी महाकाव्य है और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आपका इसमें सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे, अर्थात छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ठीक है, याद रखना सभी। भक्तिन, भक्तिन के आगे आप लोगों को महादेवी वर्मा याद रखना रहेगा, क्योंकि भक्तिन दोस्तों महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, ठीक है। इसमें आप अच्छे से याद रखना। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जूझ, जो जूझ आप लोगों के लिखे डॉक्टर आनंद यादव, इसमें आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का हो जाएगा डॉक्टर आनंद यादव, ठीक है। इसके बाद में विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें बैकग्राउंडर विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार है आपको ऐसे लिखना रहेगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको निराला बताना है। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये छायावाद के कवि हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं? विस्तृत मतलब विस्तार पूर्वक, तो विस्तार पूर्वक सिर्फ महाकाव्य लिखा जाता है, तो इसमें आपको महाकाव्य लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों एकांकी ये जो है ना, इसके अंक आपसे पूछते हैं, तो आपको क्या बताना है? एक अंक की गद्य विधा बताना है। एक अंक इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें आपको लिखना है ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ऊबड़ खाबड़। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसमें लिखना है थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? इसमें आपको लिखना है किशन दा ने। अगला क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे लिख देना। और अब सत्य असत्य लिखे वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन ये रहा, बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। शिरीष को अवभूत कहा है, देखो यहाँ पर अवभूत की जगह अवधूत होता है, इसमें असत्य लिखेंगे आप सभी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, अवधूत होता है, और ये धा की जगह यहाँ पर भा दे रखा है, जो कि गलत है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, इसमें आपको सत्य लिखना है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, और इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य, ठीक है, ये भी सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ये आपका असत्य है, ठीक है। अब मैं आपको अगला सेट पेपर बता रहा हूँ। बाकी ये सारे जो PDF है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे,
ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर आप हिंदी का कोर्स परचेस करेंगे, उसमें आपको सारे 6 के 6 सेट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको 6 सेट पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे बता रहा हूँ, और वो भी आंसर सहित, ठीक है। और ये महामैराथन आज की क्लास में लास्ट तक आप देखेंगे, और ये मानकर चलिए कि इस क्लास को जिसने भी देख लिया ना, उसके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यदि आपको पूरे PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और वहाँ पर 199 में आप लोगों को आपका कोर्स उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें कि नोट्स पूरे मिल जाएंगे। देखिएगा, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सीखना है। भोला भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो सुषुप्तावस्था मतलब सोई हुई अवस्था में विद्यमान होता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। 10 रस है, 10 ही स्थायी भाव है। उत्पीड़न का अर्थ है, तो दोस्तों उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण, तो आपको शोषण आंसर के रूप में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ है? सदा एक सा मतलब हमेशा एक जैसा होना, इसे कहते हैं ढाक के वही 3 पात। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य बोध है उसको समाज पोषित नाम दिया गया है, क्योंकि वो सामाजिक सभ्यता थी। ऐसा आप सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन कहलाता है? दोस्तों संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। आप सभी बच्चों को बीट याद रखना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? तो इसमें आपको लिखना है आंसर, और दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा फूल क्या जाने, ठीक है, फूल आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का एक अन्य नाम है और वो हो जाएगा आपका श्रृंगार काल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण कहलाता है? तो वह ओज गुण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है? दोस्तों पहलवान की जो ढोलक है ये कहानी विधा में लिखा गया पाठ है, इसमें आपको कहानी आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या वाक्य शब्द समूह है? तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, वाक्य सार्थक शब्द समूह होता है, तो आंसर में आपको सार्थक करना है। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे? तो मास्टर जो सौंदलगेकर है ये मराठी भाषा के शिक्षक थे, आपको इसमें मराठी उत्तर में लिखना है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए? तो सफल जो साक्षात्कारकर्ता है उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिखना है पर्याप्त ज्ञान, ठीक है, ये बात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर करनी रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सही जोड़ी बनाइए वाला है। इस सही जोड़ी में जितनी भी आपकी ये जोड़ियाँ हैं ना, ये सारी की सारी मैं मिला रहा हूँ आपके लिए, आपको तो बस याद करना है। रुबाइयाँ जो लिखा हुआ है, रुबाइयाँ के आगे आपको फिराक गोरखपुरी याद रखना है। इसके बाद में खंड काव्य जो दे रखा है, खंड काव्य में आपको पंचवटी करना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये पंचवटी दे रखा है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आपको लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद देखिए, अतीत में दबे पाँव, तो अतीत में दबे पाँव के आगे आपको ओम थानवी याद रखना है। संचार माध्यम रेडियो, तो रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसको हम सुनकर अभिव्यक्त जो है करते हैं, सुनकर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर श्रव्य माध्यम है रेडियो, और रेडियो एक रेखीय माध्यम भी है, ये बात भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, रेखीय भी याद है, ठीक है सभी को। चलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन, और सारे आपको याद करने हैं। देखिए यहाँ पर, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, सुनहले सूरज के सामने, ठीक है, सुनहले लिखना है सभी बच्चों को, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है?
यहाँ पर इसमें रस का नाम आपको बताना है। दोस्तों इसमें सभी बच्चों को शांत रस बताना है। ठीक है, शांत रस आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100%। गुड़धानी का अर्थ लिखिएगा। दोस्तों गुड़धानी का अर्थ मैं बता देता हूँ, चने व गुड़ का लड्डू। ठीक है, क्या लिखना है आपको? चने व गुड़ का लड्डू जो होता है उसको गुड़धानी कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? दोस्तों डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने बौद्ध मत कब स्वीकार करा था? याद है आपको? 1956 में। ठीक है, याद रखिएगा 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करा था 5 लाख अनुयायियों के साथ में, और तारीख थी 14 अक्टूबर। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द को पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको पारिभाषिक शब्द लिखना है, ये करेक्ट। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? साथियों 1:2:4, 1:2:4, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, बाइट क्या है? दोस्तों इसमें मेमोरी यूनिट आपको आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। सत्य असत्य लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, ये बात इसमें सत्य होगी। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, ये भी आपको सत्य लिखना है। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। इसके बाद में समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो ये असत्य है, इसमें आपको असत्य बताना होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट सेट बता रहा हूँ, सेट थर्ड। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चंपू काव्य है ना, इसके अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, ये बात असत्य है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ये असत्य है दोस्तों। बाकी तो सारे जो बताए वो सही है। ठीक है, जैसे बताए वो चंपू काव्य का जरूर इसमें असत्य आप लिखना। ठीक है, अब मैं आपको अगला जो सेट है वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, पूरा कंप्लीट। यहाँ पर ये जो PDF है ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। अब ये थर्ड सेट स्टार्ट मैंने कर दिया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर आत्मपरिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? इसमें आपको लिखना है निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। ठीक है, अगला देखिएगा, सतिया का अर्थ है, तो सतिया दोस्तों ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है, स्वास्तिक का चिन्ह आपको इसमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर ओम थानवी को याद आ गया था अपना गांव कुलधरा, इसमें आपको कुलधरा लिखना है। जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो रेडियो दोस्तों श्रव्य माध्यम है, जिसको अपन सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं, ये श्रव्य कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान में उचित शब्दों को चयन कर लिखिए। बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है, तो बादल राग अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है, इसमें आपको 6 खंड बताना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन के कवि हैं,
नागार्जुन दोस्तों, आप सभी बच्चों को प्रगतिवाद बताना है। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं, तो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना है प्रगतिवाद। ठीक है, ये करेक्ट है। दोहा छंद है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो इसमें आपको अर्ध सम बताना है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक है, इसमें आप सभी बच्चों को कहानी विधा बतानी है। ये कहानी विधा में लिखा गया पाठ है, तो खाली स्थान में आपको कहानी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह वाक्य कहलाता है, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संयुक्त वाक्य लिखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सोंदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। मराठी के मास्टर थे सोंदलगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ लेखन लेखन का एक प्रमुख रूप है। तो स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है। इसमें विचार परक आंसर करेंगे सभी बच्चे। अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन देख सकते हो। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के आगे आपको क्या लिखना है? हालावाद लिखना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप सभी ऐसे कैसे याद रख लेना। हालावाद के जनक भी है ये। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता व्यतिरेक अलंकार आपका हो जाएगा। और तुषारपात, तुषारपात का मतलब होता है ओले बरसना। शिरीष के फूल, साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस सीरीज के फुल में आंसर आप कर देंगे। और सम हाउ इम्प्रॉपर, इसमें यशोधर बाबू लिखेंगे। रेडियो नाटक की अवधि, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 10 मिनट से 20 मिनट भी नहीं है, 30 मिनट से 60 मिनट भी नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी गलत है। मैं रेडियो नाटक की अवधि आपको बता रहा हूँ 15 से 30 मिनट। ठीक है, ये आपको आंसर में याद रखना रहेगा, 15 से 30 मिनट करेक्ट आंसर है। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन देखिएगा। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इसमें दोस्तों आप सभी बच्चों को बताना है कविता रूपी बीज बोया था। ठीक है, तो आंसर में आपको करना है कविता रूपी। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार आंसर आप सभी बच्चे लिख देंगे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसमें महादेवी वर्मा लिखेंगे, महादेवी वर्मा। मेला आंचल के लेखक का नाम है, तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर लिखना है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है छल कपट बार बार नहीं चलता, छल कपट बार बार नहीं चलता। अगला देखिए, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन जो है पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें एक तो आप नव भारत लिख देंगे, ठीक है, और एक दैनिक भास्कर लिख देंगे। ये दो प्रमुख समाचार पत्र आंसर के रूप में आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, आप सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा सभी। आसमान में उड़ते बादलों बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए ले जा रही है। तो इसमें आपको सत्य लिखना है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर बताना है। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, तो ये बात सही है, कम शब्दों में अधिक बात कहना। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य आप लिखेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। और ये आप लोगों का सेट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। चौथा सेट पेपर आप लोगों की वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा सबके लिए, कक्षा 12वीं MP।
देखिएगा यहाँ पर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को याद रखना है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण आपका करेक्ट है। किस रस को रसराज कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना है श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार विल बी द करेक्ट आंसर। जिठोत का अर्थ है, तो जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का अर्थ है, तो अंगार उगलना का मतलब कठोर वचन कहना। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। भारत में पहला छापाखाना खुला था 1556 में। कहाँ पर खुला था? तो आपको बताना है गोवा में खुला था। रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्द देखिएगा। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो इसमें आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने। चिड़िया आएगा आंसर। भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है स्वर्ण युग या स्वर्णकाल। काव्य की आत्मा को कहा जाता है, तो दोस्तों काव्य की जो आत्मा है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला देखिएगा। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है, तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु आंसर करेंगे। ये मेला आंचल उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। कौन से वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप में कहा जाता है? तो साधारण रूप में कहा जाता है वो वाक्य होते हैं विधिवाचक। विधिवाचक आप लोगों को आंसर करना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। करेक्ट जो आंसर है वो अच्छे से आप कॉपी में नोट करते जाइए। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे। इसमें आपको कुमाऊं लिखना है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अब आपको सही जोड़ी में बता रहा हूँ। सही जोड़ी आप सीखेंगे सभी ध्यान से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बादल राग लिखा हुआ है। बादल राग के आगे आपको निराला बताना है। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। पहलवान की ढोलक, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु आप लोग लिखेंगे। प्रश्नबोधक निपात के आगे आपको क्या कब लिखना है। अतीत में दबे पाऊँ, इसके आगे ओम थानवी लिखेंगे। प्ले विद द वर्ल्ड, दोस्तों इसमें WH ऑर्डेन लिखेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इस तरीके से आप इस जोड़ी को पूरी मिलान कर देंगे और वो भी अच्छी तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन। यहाँ पर विप्लव का वीर किसे कहा गया है? देखिए, तो विप्लव का वीर कहा गया है क्रांति के बादल को। क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों इसमें आपको लिखना है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। व्यतिरेक के बाद में आपको जो अगला क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, हिंदी गद्य का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको BR अम्बेडकर लिखना रहेगा। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, हिंदी में लिखना आप। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका पुनी पुनी, ठीक है, और एक हो जाएगा बार बार। ये आप लोगों का पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? दोस्तों 5000 साल पुराना है। इसमें आपको 5000 साल लिखना रहेगा करेक्ट आंसर। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? इसमें लिखना संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र, ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको कंप्लीट। देखिएगा, सत्य असत्य में आपको पहला दिया है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि ये नहीं वाला शब्द है ना, ये नेगेटिव है इसलिए।
आँखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये आपको सत्य बताना है। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि क्रंदन का मतलब होता है रोना। ठीक है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, इसमें आपको सत्य आंसर करना है। नेक्स्ट, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली 2 भागों में इसको बांटा गया है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में नहीं बांटा गया है। ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट जो सेट है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेट पेपर, ये आप लोगों का नेक्स्ट सेट पेपर स्टार्ट हो चुका है और ये अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। देख सकते हो आप सभी का जो नेक्स्ट सेट है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो दोस्तों, छोटा मेरा जो खेत है इसका हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति थे, और इसमें आपको भोला भाई पटेल आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्व में 31 वर्ण होते हैं आंसर में। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं आंसर बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कंप्लीट। दोस्तों, इसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर लिखना रहेगा। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, लुटिया आदि। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है। जूझ का मतलब संघर्ष होता है। अगला है, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन कहलाता है, तो उसको बीट बोला जाता है। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन बीट कहलाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह से ली गई है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप आंसर लिखेंगे लोग भूल गए हैं। ठीक है। अगला देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है, तो ये अवधी भाषा की रचना है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। नेक्स्ट देखिएगा, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो दोस्तों जो संदेह अलंकार होता है उसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था, तो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था चांद सिंह। चांद सिंह लिख देना। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा, ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है। अगला देखिएगा, यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू कुमाऊं के रहने वाले थे, इसमें आपको कुमाऊं लिखना है। समाचार लेखन की शैली होती है, तो उल्टा पिरामिड शैली, इसमें आपको उल्टा पिरामिड आंसर बताना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, इनको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से कंप्लीट करेंगे। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, इसमें आपको सत्य लिखना है। सुदामा चरित महाकाव्य है, ये असत्य है, क्योंकि सुदामा चरित महाकाव्य नहीं है, सुदामा चरित खंड काव्य है। और किसका है? तो याद रखना, नरोत्तम दास का खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सत्य के रूप में आंसर बताना है। ठीक है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, तो इसका मतलब असत्य लिखेंगे। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि कठिन शब्द उसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। रुबाइयाँ,
रुबाइयाँ के आगे आपको लिखना है फिराक गोरखपुरी। अगला है क्रोध। क्रोध में आप सभी को रौद्र रस लिखना है, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। खरीदने की शक्ति को परचेजिंग पावर बोला जाता है। वे कहाँ गया, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। 700 कुएं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता लिखेंगे। अभिनेयता के आगे आपको नाटक लिखना है। नाटक, इसमें अभिनय प्रमुख तत्व होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। और ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों को आंसर करना है इसका। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है पतंगे से की है, ठीक है। पतंगे को मोथ बोला जाता है और इसके अलावा दरिद्रता से भी की है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है इसका आंसर। अगला देखिए, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। सांग रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? इसमें आपको जैनेन्द्र कुमार लिखना है। ये जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? दोस्तों भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। मुहावरा पेट पूजा करना का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका मतलब होता है भोजन करना। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? वसंत पाटिल। वसंत पाटिल आप सभी स्टूडेंट आंसर लिखेंगे। अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम, तो या तो आप लिख देंगे दैनिक भास्कर और एक नई दुनिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे सभी बच्चे। और इसके बाद में आपको जो मैं अगला सेट बता रहा हूँ वो है आपका सेट पेपर नंबर 6। ये आपका सेट पेपर नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसका पूरा करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ वो है बच्चन ग्रंथावली। नेक्स्ट देखिएगा, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण पाया जाता है। करेक्ट आंसर प्रसाद आप लिख देंगे सभी बच्चे। सॉरी दोस्तों, इसमें माधुर्य गुण आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें महादेवी वर्मा आंसर आपको याद रखना रहेगा, करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्द युग्म के प्रकार हैं, तो शब्द युग्म के 6 प्रकार हैं। जूझ पाठ की विधा कौन सी है? तो आत्मकथात्मक उपन्यास आप लोगों को याद रखना रहेगा, निबंध या फिर संस्मरण या फिर कहानी। तो जूझ दोस्तों आप सभी को याद रखना है और वो हो जाएगा आत्मकथात्मक उपन्यास। अगला देखिए, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है इंट्रो को, ठीक है। इंट्रो आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है, तो ढोलक की तरह एक बाजा। सर हृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को कहते हैं, अस्थायी रहते हैं तो उनको संचारी भाव कहते हैं। इसमें आपको संचारी भाव लिखना है। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है, तो ग्राहकों की चर्चा की है बाजार दर्शन नामक पाठ में। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, तो गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। स्तोर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? दृश्य नहीं होते हैं। देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, तो साथियों इसमें आपको सत्य के रूप में इसे आंसर करना है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को क्या बताना है? सत्य बताना है, ठीक। अगला देखिए, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में वानर सेना का वर्णन किया है,
ये आपका सही है। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। बिल्कुल सत्य लिखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर आज अय्याब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो ये असत्य होगा क्योंकि उसका नाम मोहम्मद नवाज नहीं अली नवाज था। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो इसमें आपको असत्य बताना है। अगला देखिए, बात सीधी थी पर इसमें आप लोगों को लिखना है कोई दूसरा नहीं। ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती थी। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। उर्दू फारसी का छंद रुबाइयाँ। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापाखाना गोवा में खुला था। और कब खुला था? 1556 में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो बिहारी सतसई। इसके रचनाकार कौन? बिहारी जी। ठीक है, याद रखना, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। अब आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो देखिएगा दोस्तों। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो इसमें आपको लिखना है कविता रूप में, फसल रूप में, फसल रूप में। अगला देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें लिखना है व्यतिरेक अलंकार होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो साथियों, इसके आंसर में आप सभी बच्चों को लिखना है। दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को तुलसीदास लिखना रहेगा। ठीक है। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो निबंध गद्य की कसौटी हुआ करता है। इसमें आपको गद्य आंसर लिखना है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसमें आपको सेक्शन ऑफिसर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। घटनास्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको लाइव बोला जाता है। आप सभी बच्चों को यदि ये सारे के सारे पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करिए। वहाँ पर आप लोगों को सारा पूरा पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं और अच्छे से याद करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी बेहतर जानकारी आप लोगों को अन्य विषय की मैं दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।